अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाज़रीन कराम, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हर दूसरे इंसान के पास कुछ हो ना हो मगर एंड्रॉयड फ़ोन लाजमी होता है। और इसी तरह अगर एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी ऐप मौजूद ना हो मगर व्हाट्सएप ज़रूरी होती है, जिसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर हम मैसेजेस के लिए करते हैं। मगर अब इसमें वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल जैसे ऑप्शन भी लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसकी हिस्ट्री से नावाकिफ़ हैं कि व्हाट्सएप कब और कैसे बनी और इसकी कामयाबी की वजह क्या थी। आइए इन तमाम सवालों पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन्स की बेशुमार ऐप्स में से कुछ ऐप्स हम मैसेजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दुनिया की बड़ी और मशहूर तरीन मैसेजिंग ऐप का जिक्र करें तो इनमें व्हाट्सएप को कभी बुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये अब तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन एप्लीकेशन रही है, जिसे याहू कंपनी के दो मुलाजमीन ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने इजाद किया था। दोस्तों, सितंबर 2007 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने याहू कंपनी से मुलाजमत छोड़ दी और फिर एक ब्रेक लेते हुए ये दोनों जनूबी अमेरिका चले गए। इसी दौरान इन दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया मगर ये दोनों रिजेक्ट कर दिए गए। फिर कुछ अर्सा तक ये दोनों बेरोजगार रहे और फिर दोबारा इन्होंने ट्विटर पर जॉब के लिए अप्लाई किया मगर वहाँ से भी इन्हें मायूसी का सामना हुआ। दोस्तों, ये वक्त इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था मगर इन दोनों ने फिर भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया और हिम्मत नहीं हारी। चुनांचे इन्होंने अपनी कंपनी बनाने का फैसला कर लिया और फिर जॉन कॉम ने अपने पार्टनर ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप बनाने की शुरुआत की और बिलाखिर इन दोनों ने इस मकबूल तरीन ऐप को तकमील के मराहल तक पहुंचा दिया। जॉन कॉम ने इस ऐप का नाम व्हाट्सएप रखा। इसी तरह दोस्तों, इन दोनों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद व्हाट्सएप दुनिया की सबसे बड़ी ऐप बन गई और इसकी ग्रोथ फेसबुक से भी ज़्यादा रही है। नाज़रीन, जिस वक्त व्हाट्सएप मुतारिफ हुई थी इस वक्त स्काइप और BBM जैसी ऐप कसरत से इस्तेमाल की जा रही थी, मगर व्हाट्सएप की खासियत ये थी कि ये मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो जाती थी और आज तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 अरब से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पर रोज़ाना एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, जिस फेसबुक ने 7-8 साल पहले जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था, आज वही फेसबुक ने व्हाट्सएप को खुद के लिए बड़ा खतरा समझते हुए ब्लैंक चेक यानी मुंह मांगी दाम पर खरीद लिया। नाज़रीन, ये डील 19 बिलियन US में तय पाई, जो कि आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी डील समझी जाती है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 2.5 अरब के करीब बनती है। दोस्तों, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन की इस अजीम कामयाबी को खुद एतमादी का नाम भी दिया जा सकता है, जिससे साबित हुआ कि अगर कुदरत एक दरवाज़ा बंद करती है तो इसके मुकाबले में सैकड़ों नए दरवाजे खोल देती है। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।